हेलो फ्रेंड्स, इस बार नवरात्रि स्पेशल आपके लिए अष्टमी नवमी पे कन्या पूजन पे जो काला चना हलवा और पूरी बनाई जाती है वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बिल्कुल अलग तरीके से बना के दिखाऊंगा। इस तरीके से आप तीनों डिशेस को बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और सबसे पहले आप पूरी देखिए, एकदम नरम पूरी बनेगी। इसको काफी टाइम तक आप स्टोर भी कर सकते हैं। और चटपटे से काले चने, इसके साथ हलवा जो बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से बना के तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 300 ग्राम यहाँ पे मैंने काले चने लिए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के 8 घंटे पहले भिगो के रख दिया था ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। और चने देखिए अच्छी तरह से फूल चुके हैं। इसके बाद आपने इनको ना प्रेशर कुकर में डाल देना है। इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आप नमक डाल दीजिए। नमक हम तो डालते हैं ताकि चने जब तक बॉयल होए इनके अंदर तक नमक अच्छा टेस्ट आ जाए। और कुकर को आपने ऊपर से कवर कर देना है। बिसल ऊपर से इसकी लगा देते हैं। एक बिसल आपने हाई फ्लेम में लगवानी है और उसके बाद मीडियम फ्लेम में इनको 25 मिनट तक पकने दीजिए। तो के देखिए यहाँ पे मैंने 25 मिनट तक चनों को पका लिया है। और के देखिए देख सकते हैं चने अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और चने थोड़े से बीच से फट भी चुके हैं। इसके बाद आपने चनों का मसाला बनाना है। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, 1 से 1.5 चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। एक बाउल लेना है आपने, आधा चम्मच उसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर है, कश्मीरी मिर्च पाउडर डालना है। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर लेना है, आधा चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ी सी आपने रोस्ट की कसूरी मेथी, 1 चम्मच भर के आप इसमें आमचूर पाउडर या चाट मसाला पाउडर डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी डालना है आपने इसमें। इन मसालों को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पानी के साथ मिक्स करके मसालों को पकाते हैं। मसाले एक तो जलते नहीं है और दूसरा मसाले अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो ओके देखिए अच्छे से मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कर दीजिए। जीरे को आपने हल्का सा चटकने देना है। इसके बाद आपने 1 छोटा चम्मच इसमें बारीक कटा अदरक ऐड करना है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दीजिए चनों को तीखा करने के लिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में मिर्ची और अदरक को आप पका लीजिए। यहाँ पे ये देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद आपने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। और हल्का सा बाउल में मसाले चिपके हुए रह जाएंगे ना, थोड़ा सा पानी डालिए, वो भी मिक्स करके आप यहाँ पे डाल दीजिए। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर दीजिए। और मीडियम टू हाई फ्लेम में आपने मसालों को तब तक पकाना है जब तक मसाले पकने के बाद अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे। और थोड़ा सा मैंने देखिए गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया है इसमें ताकि चनों में मसालों का अच्छा फ्लेवर आए। तो के देखिए आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से दानेदार हो चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें बॉईल किए हुए चने डाल देने हैं। तो चनों को मैंने पानी के साथ ही डाल दिया है। अगर आप चाहें इसको जल्दी बनाना चाहते हैं तो इनका जो पानी है उसको निकाल सकते हैं और चनों को डायरेक्ट मसालों के साथ भून सकते हैं। बट यहाँ पे जो पानी है उससे अच्छा टेस्ट आता है चनों में, तो पानी को आपने फेंकना नहीं है। और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में अपने चनों को पानी के साथ तब तक पकाना है जब तक बिल्कुल चने यहाँ पे ड्राई ना हो जाए। बीच बीच में आपने पलटा यहाँ पे चलाते रहना है। और 1 चम्मच आप इसमें देसी घी ऐड कर दीजिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा देसी घी से चनों में। तो ये देखिए आप देख सकते हैं चने अच्छी तरह से मसालों के साथ कोट हो चुके हैं, अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है और इनको आप बना के साइड में रख लीजिए। अब इसके बाद हम हलवा बना लेते हैं। हलवा बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट जो है, 1 कप आपने सूजी लेनी है, 1 कप चीनी और 1 कप आप घी लीजिए। घी थोड़ा सा मैंने कम यूज़ किया 1 कप से, बट सूजी और चीनी का यूज़ बराबर करना है। थोड़ा सा मैंने केसर को पानी में भिगो के रख दिया है, इससे कलर अच्छा आएगा हलवे में। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, 1 बड़ा चम्मच हम उसमें देसी घी ऐड करेंगे। घी को हल्का सा गर्म होने दीजिए। थोड़े से आपने काजू लेने हैं, वो डाल देने घी में। थोड़े से बादाम लीजिए, बादाम को भी साबुत ही डाल देना है आपने यहाँ पे। और गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। हल्का सा इनको शैलो फ्राई कर लीजिए लो फ्लेम में। देखिए कलर चेंज हो चुका है। थोड़ी सी किशमिश ली है यहाँ पे मैंने, उसको भी डाल दिया साथ में। और किशमिश को भी लो फ्लेम में काजू और बादाम के साथ पका लीजिए। जैसे किशमिश हल्की सी फूलना शुरू हो जाएगी, इसको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। ड्राई नट्स को आपने एक प्लेट में निकाल लेना है। तो जो बादाम है ना, इनको अब लंबा लंबा काट लीजिएगा छांट के। और के देखिए थोड़ा सा घी बच गया था और इसी घी में हमने बाकी बचा हुआ घी भी डाल दिया है। अब आपने गैस की फ्लेम ना यहाँ पे मीडियम रखनी है। और इसके बाद आपने इसमें सूजी ऐड कर देनी है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। कम से कम 8 से 10 मिनट तक सूजी को आपने मीडियम फ्लेम में यहाँ पे पकने देना है। ज़्यादा तेज गैस में सूजी को पकाना है, नहीं तो इसका कलर एकदम से चेंज हो जाता है और सूजी जो है कच्ची रह जाती है, हलवा टेस्टी नहीं बनता है। और कंटिन्यू आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। तो 5 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें ना 1 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा ऐड किया है। गेहूं के आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अगले 5 मिनट तक ना इसको भी सूजी के साथ अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो ये देखिए सूजी को पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और सूजी का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। गैस की फ्लेम आप एकदम लो कर दीजिए और इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। अब पानी का मेजरमेंट कैसे रखना है, अगर आपने 1 कप सूजी ली है ना, तो इसमें 4 कप पानी के ऐड करने हैं। ये देखिए पहले 1 कप ऐड कर दीजिए। जल्दी से
सूजी को पानी के साथ मिक्स कर लीजिए ताकि सूजी में लम्स ना बने। और के देखिए इसके बाद आपने बचा हुआ पानी है वो भी ऐड करना है। तो 1 कप मैंने पहले ऐड किया है और के देखिए 3 कप मैंने पानी के इसमें और ऐड कर दिए हैं। अब आपने ना गैस की फ्लेम हाई करनी है यहाँ पे, और जब तक प्रॉपर बॉयल ना आ जाए तब तक आपने पलटा यहाँ पे चलाते रहना है। और जो केसर आपने भिगो के रखा होगा वो भी डाल देना है। केसर को आपने गर्म पानी में भिगो के रखेगा तभी इससे एक अच्छा कलर आता है। केसर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और के देखिए यहाँ पे ना बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब जब हलवे में बॉयल आ जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा छींटे मारता है, तो इसको आपने कवर करके पकाना है। पर हलवे में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए और ऊपर से हलवे को कवर कर दीजिए। 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए। ये देखिए 3 मिनट तक मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम में पका लिया है। हलवा बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बट कलर देखिए कितना वाइट सा हो चुका है इसका। ये कैसे? क्योंकि हमने अभी इसमें चीनी का यूज़ नहीं किया है। तो चीनी भी ऐड कर दी है देखिए यहाँ पे मैंने, और चीनी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है और मीडियम फ्लेम में आप इसको पका लीजिए। जैसे चीनी मेल्ट होगी आपका जो हलवा है फिर से थोड़ा सा पतला हो जाएगा। थोड़ा सा घी बच गया था ना, तो ये घी भी देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये बर्फ़ी वाला हलवा जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना इस बार, ये टेस्टी तो होता है। इसको आप काफ़ी टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ड्राई नट्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं, बादाम नहीं डाले मैंने इसमें। बादाम को मैंने लंबा लंबा काट के रख लिया है, उनको हम ना गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हलवे को अच्छी तरह से पका लीजिए। जैसे बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, घी छोड़ना शुरू कर देगा, इसको आपने एक ट्रे में डाल देना है। और ट्रे में भी हल्का सा ना ऑयल बटर या घी लगा लीजिएगा पहले, ताकि ये नीचे से चिपके ना, आसानी से निकल जाए। इस तरह से सेट कर लीजिए। जो बादाम हमने फ्राई करके लंबे लंबे काट के रखे थे वो आपने ऊपर से डाल देना है, और इसको पलटे की सहायता से ना हल्का सा प्रेस कर दीजिए ताकि ये हलवे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। अब आपने कम से कम 1 घंटे का रेस्ट देना है। 1 घंटे का रेस्ट देंगे, ये ठंडा हो जाएगा और के देखिए अच्छी तरह से सेट भी हो जाएगा। इस तरह से आप इसको ट्रे में निकाल लीजिए और इसकी आप कटिंग कर लीजिए। छोटे बड़े पीसेस जैसे भी आप करना चाहें वैसे आप इसके पीसेस कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की हलवा बर्फी घर पर बनाना चाहते हैं, मेरे बताए हुए स्टेप्स को पूरा फॉलो करना है। जैसे मैंने हलवे को लास्ट में अच्छी तरह से पकाया, बिल्कुल ड्राई से कर दिया, वैसे ही आपने इसको करना है। और इसके बाद रेस्ट दीजिए, इस तरह से पीसेस कर लीजिए। अब मैं आपको पूरियां बनाने का तरीका बताता हूँ। पूरी कैसे आपने बनानी है। पूरी बनाने के लिए आपने गेहूं का आटा लेना है। तो यहाँ मैंने आधा किलो गेहूं का आटा लिया है। आटे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसमें कुछ कचरा वगैरह ना हो। तो ये देखिए आटा मैंने छान लिया है। थोड़ा सा मोटा मोटा आटा है ना, इसको आपने हटा देना है। नमक ऐड कीजिए 1 छोटा चम्मच। आधा चम्मच आपने इसमें चीनी ऐड करनी है, इससे कलर अच्छा आता है। और अगर आप फूली फूली सॉफ्ट पूरियां बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, इससे आपकी हर पूरी प्रॉपर फूलेगी। अच्छी तरह से नमक और चीनी को आटे के साथ आपने मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसमें पानी डालना है। तो पानी जब भी आप डो लगाते हैं थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करें। और पूरी का डो लगाते हैं ना, टाइट डो लगाना है, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। टाइट डो लगाने से हम पूरियों को अच्छी तरह से बेल पाते हैं, पूरियां सॉफ्ट भी बनती हैं और अच्छी फूली फूली भी बनती हैं। तो देखिए आटे को मैंने अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिया है। फिर आपने इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक गूंदना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा जोर लगा के गूंदिए, इससे आपका जो आटा है ना और अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आप इसकी पूरियां बना के तैयार कर सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट तक ये आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। इसको अच्छे से को इकट्ठा कर लेते हैं। अब आपने इसको ना रेस्ट देना है, कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देना होता है, तभी डो अच्छे से सेट हो पाता है। हल्का सा ऊपर ऑयल लगा दीजिए ताकि हमारा डो ऊपर से सूखे ना। गीले कपड़े से कवर करके 25 से 30 मिनट का इसको रेस्ट दीजिए। तो ये देखिए 25 मिनट हो चुके हैं, डो अच्छी तरह से यहाँ पे सेट हो चुका है। फिर आपने इसके पेड़े बनाने हैं। अब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम पूरी का डो रात को लगा के रख सकते हैं या फिर इसके पेड़े बना के रात को रख सकते हैं। पर कन्या पूजन के लिए बना रहे हैं तो सुबह उठ के ही आप इसका डो लगाइए और फ्रेश पूरियाँ बनाइए। तो ये देखिए इस तरह से आपने ना छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं और अच्छी तरह से इनको ना राउंड कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए राउंड करने के बाद आपने क्या करना है, जो सारे पेड़े हैं ना इनको हल्का सा ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने से क्या होगा, एक तो पेड़े आपस में चिपकेंगे नहीं और दूसरा ये बाहर से सूखेंगे भी नहीं। तो इस तरह से पेड़े बना लीजिए। अब इसका पूरी बनानी है। पूरी बनाने के लिए सूखे आटे का यूज़ नहीं करना है, सूखा आटा लगाएंगे ऑयल ख़राब हो जाता है। पूरी बनाने के लिए हल्का सा ना ऑयल लगाइए बाहर से और बेलन की सहायता से आप इस तरह से देखिए इसको बेल लीजिए। तो देखिए छोटे पेड़े बनाए तब भी कितनी बड़ी पूरी हमारी बनके यहाँ पे तैयार हो जाती है। और पतली पतली पूरियाँ बनानी है आपने, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है पूरियों को। इस तरह से उठाइए
ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम टू हाई रखना है और गरम गरम तेल में पूरी डालनी है फ्राई करने के लिए। इस तरह से हल्का सा दबाएंगे ना और पलटी करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डालेंगे, आपकी जो पूरी एकदम परफेक्ट फूलेगी। तो इस तरह से आप इन तीनों डिशों को बना के देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।